शांति। अव्यक्तवाणी 26 जून 1969। शिक्षा देने का स्वरूप अपने स्वरूप से शिक्षा देना। 5वां पॉइंट है। आज अनुभव सुनाते हैं। अनुभव सुनने और सुनाने की तो परंपरा से रीत है, तो वतन में रहते क्या अनुभव करते हैं। वतन में होते भी टीचर का कनेक्शन होने कारण देखते हैं। कोई कोई बहुत अलौकिकपन से पढ़ाई को रिवाइज कर रहे हैं। कोई समय गवा रहे हैं, कोई समय सफल कर रहे हैं। जब देखते हैं समय को गवा रहे हैं, तो मालूम क्या होता है। तरस तो आता है, लेकिन तरस के साथ साथ जो संबंध है वह संबंध भी खींचता है। बाबा कहते हैं आज अनुभव सुनाते हैं। बच्चे अपने इस संगम युग की यात्रा को देखें। यात्रा का अनुभव करें। जब से ब्राह्मण बने हैं, हमारे पास कौन से अनुभव हैं, हमने क्या पाया है ब्राह्मण बनकर। संगम युगी ब्राह्मण। संगम युगी ब्राह्मण मना सदा खुशी, सदा मौज। संगम युगी ब्राह्मणों को दुख कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं मिल सकता। इस विश्व में ऐसी कोई माया नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं जो संगम युगी ब्राह्मणों को दुख देने की चेष्टा करें। संगम युगी ब्राह्मण मना सदा खुशी। बच्चे जब ब्राह्मणपना छोड़ देते हैं और मनुष्य रूपी शूद्रपने में उतर जाते हैं, तो माया दुख देती है उनके कर्मों से। इसलिए इस संगम युग पर कोई बच्चा कहे कि हमें खुशी नहीं मिली, तो बाबा कहते हैं तुम शायद ब्राह्मणपने को छोड़ दिए होंगे। जब जब ब्राह्मणपना छोड़ देंगे, माया सुख छीन लेगी, शांति छीन लेगी, खुशी छीन लेगी। वह सूत्र ही है, खुशी सुख शांति सिर्फ संगम योगी ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्राह्मण इस शब्द में सब कुछ है। कभी बच्चे यह सोचेंगे हमने भी तो 7 days कोर्स किया है, तो हम भी ब्राह्मण बने हैं।
फिर हम दुखी कैसे? बाबा कहते हैं ब्राह्मण वह जो बाप की पूरी श्रीमत पालन करें, बाप के हर श्रीमत पर पूरा पूरा चले। सिर्फ कोर्स करने से ब्राह्मण नहीं बनते, श्रीमत पालन करने से ब्राह्मण बनते हैं। समझ की बात है। जिनका मन ब्रह्म में लीन है, मना बाप में, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मणों का मन संसार में कभी नहीं अटक सकता। ब्राह्मण मना ब्रह्म, मना परमात्मा, मना बाबा में मन को लीन करने वाले ब्राह्मण। उन्हें परमात्मा के अलावा कुछ भी सूझेगा नहीं, वही ब्राह्मण है। एक मेरा बाबा, उसके अलावा कोई विचार उनके मन में नहीं आएगा, वही ब्राह्मण है। वो भी मेरा तो एक शिव बाबा। समझ की बात है। ऐसे जो ब्राह्मण है उन्हीं को वर्षे में संगम युग की मौज खुशी मिलती है। ऐसे ब्राह्मणों का ही सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे ब्राह्मण ही संगम की जीवन को सतयुगी जीवन से भी श्रेष्ठ जीते हैं। इसलिए ब्राह्मण बनो, शूद्रपना छोड़ दो। जब ब्राह्मण बनोगे तब अनुभव की बात करेंगे। जब तक तुम पूरे ब्राह्मण नहीं बने हो तब तक तुम्हारे सारे अनुभव शूद्रपने के हैं। वो मनुष्य के अनुभव हैं, ब्राह्मण के नहीं है। विश्व परिवर्तन ब्राह्मण करेंगे। बाप ने कहा है जब सभी ब्राह्मणों का एक संकल्प हो जाएगा तब परिवर्तन हो जाएगा। पर एक संकल्प चाहिए सभी ब्राह्मणों का। सभी में बाप ने आंकड़ा नहीं दिया है, बस सभी कहा है। समझ की बात है। समझ की बात है। बच्चे तो बने हो पर ब्राह्मण बनना बाकी है। बच्चे तो सारे हैं बाबा के। सारी दुनिया बाप के बच्चे हैं। 33 करोड़ मुख्य हैं, उसमें भी 9 लाख अति मुख्य हैं। बच्चे बनने से ब्राह्मण नहीं बनते। बच्चा पहली स्टेज है, ब्राह्मण अंतिम स्टेज है। समझ की बात है। इसलिए अपने ब्राह्मणपने के अनुभवों को चेक करो। तुम बच्चे ब्राह्मण कहाँ तक बने हो? ब्राह्मण की एक ही डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल। श्रीमत पर चलने वाले, बाप की हर आज्ञा पर चलने वाले, फरमान बरदार, वफादार, आज्ञाकारी बच्चे।
इसलिए बाबा कहते पहले ब्राह्मण बनो, फिर अनुभव सुनने में और सुनाने में मजा आएगा। तुम अपने जीवन के अनुभव तब तक नहीं सुनाना किसी को, और किसी के जीवन के अनुभव तब तक नहीं सुनना जब तक तुम ब्राह्मण नहीं बनते, वरना वो सब माया है, वो सारे अनुभव। चूहे को मिली हल्दी की गांठ, दुकान यहां लगाओ या वहां लगाओ, चूहा हो तुम, ब्राह्मण नहीं बने हो। धीरज धरो। समझ की बातें है, थोड़े से अनुभव में नाचना नहीं, पूरे ब्राह्मण बनना। समझ की बात है। हर बच्चा अपने को चेक करे, हम ब्राह्मण कहाँ तक बने हैं? क्या हम बाप की श्रीमत पर चलते हैं? बाप की आज्ञाओं पर चलते हैं? बाप की पहली आज्ञा है, पहली श्रीमत है, बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो, तुम आत्मा हो। जब जब तुम आत्मिक स्थिति में नहीं हो, तुम शूद्र हो। जब जब तुम आत्मिक स्थिति में हो, तुम ब्राह्मण की पहली स्टेज पर हो। आत्मिक स्थिति, इसमें भी 100% है। 100% को पाओ। 100% ब्राह्मण बनना है, हाफ कास्ट नहीं बनना है, बाबा कहते हैं। समझ की बात है। पहली श्रीमत देही अभिमानी अवस्था, आत्माभिमानी अवस्था। जब तक तुम इसे प्राप्त ना करो, तब तक तुम कोई ज्ञान की चर्चा ना करो, किसी से भी ना करो, न किसी को कोई ज्ञान सुनाओ। तब तक वो सब ज्ञान माया है जो तुम्हें फंसाएगा। मुख्य ज्ञान की प्राप्ति को प्राप्त करो, वो है आत्मिक स्थिति। बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे 4 मास निकालो अपने लिए, 4 मास जिसमें कड़ी तपस्या करो स्वयं को पाने की। एक बार स्वयं को पा लिया, खेल पूरा हो जाएगा और नया खेल शुरू हो जाएगा। 4 मास, शायद ऐसे भी हो 119 दिन या 120 दिन तुम्हें कुछ भी अनुभव ना हो। उन 4 मास में कुछ भी अनुभव ना हो, पर तुम 119 या 120 दिन बैठे तो बाबा तुम्हें 121वें दिन में पूरा अनुभव कराए आत्मिक स्थिति का। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है 4 मास उस अवस्था की प्रैक्टिस करना। पहले से बता रहे, 120 दिन तक कुछ भी अनुभव ना हो तुम्हें, पर तुम्हारी लगन देखकर, तुम्हारी सच्चाई सफाई देखकर 121वें दिन पर बाप तुम्हें अनुभव कराएगा संपूर्ण आत्मिक स्थिति का। पर इससे जाना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं। फिर 121वें दिन के बाद तुम्हारी यात्रा बदल जाएगी, जीवन बदल जाएगी। तुम्हें बैठना चाहिए। तब तक 121 दिन तक बुद्धि में और कुछ भी ना चले सिवाय आत्मिक स्थिति के और बाबा के याद के।
तपाना पड़ेगा अपने को भट्टी में, 4 मास की भट्टी। आदि में तो 14 साल की हुई, बाबा अभी कहता है 4 मास की करो। जब तक तुम उस अवस्था को ना पाओ, दिन रात वही प्रैक्टिस करो, उसी का अभ्यास करो दिन रात। बस आत्मिक स्थिति, बाबा की याद, ड्रिल और रोज की मुरली। समझ की बात है। जिन्हें पाना है वो करेंगे, जिन्हें नहीं पाना है, जिन्हें शॉर्टकट चाहिए, वो नहीं कर पाएंगे। वो कहेंगे 4 मास बहुत लंबे हैं। तो बाबा कहते हैं उस अवस्था के सुख भी बहुत बड़े हैं, जो तुमने कभी अनुभव भी नहीं किए होंगे, तुम्हारी बुद्धि में भी नहीं होंगे। ऐसे सुख है उस अवस्था के, ऐसी शांति है उस अवस्था में, ऐसी मौज है उस अवस्था में। मैं कुछ नहीं कर सकता, 4 मास करना ही पड़ेगा। और उस 4 मास में संसार को भूलना पड़ेगा। तपस्वी तो 12 साल करते हैं, बाबा तो 4 मास बता रहा है। अगर 12 साल बताए तो क्या करेंगे? समझ की बातें हैं बच्चों के लिए। जो बच्चा अपने जीवन के 4 मास को निकाल सकता है इस तपस्या के लिए, वही कुछ बन के दुनिया को बना सकता है। उस 4 मास में किसी से कोई बात ना हो संसार की, सिर्फ ज्ञान की बात हो, वो भी ज्यादा ना हो, वरना वो माया है। तपस्या पर ध्यान देना है 4 मास में। बातें ना ही करे तो बहुत अच्छा है, जितना हो सके मौन में रहे और अनुभव करे 4 मास को, अपनी यात्रा को, जीवन को, कि ब्राह्मण बनने में क्या सुख है। अनुभव करें ब्राह्मण पने में क्या सुख है। समझ की बात है, सभी नहीं समझ पाएंगे। आज अनुभव सुनाते हैं। अनुभव सुनने और सुनाने की तो परंपरा से रीत है। तुम अपने अनुभव को अपने पास से रखो। जब भी तुम अपने अनुभव किसी को सुनाते हो, तुम ध्यान से चेक करना, अहंकार ही होता है तुम्हारे अंदर कि तुम्हें फलाना अनुभव हुआ है। सामने वाले को तुम क्यों सुनाते हो? क्योंकि उसको वो अनुभव नहीं हुआ है और उस समय तुम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हो, अहंकारवश, इसलिए तुम अपने अनुभव सुनाते हो, बल्कि सामने वाले ने पूछा भी नहीं। समझ की बात है। इसलिए अनुभव नहीं सुनाना चाहिए। क्यों अनुभव सुनाते हो? जब भी तुम तुम्हारा कोई अनुभव सुनाते हो अहंकार के वश, तुम्हारी वो सिद्धि चली जाती है और तुम कमजोर हो जाते हो, शक्तिहीन हो जाते हो। अपने अनुभवों को अपने पास इकट्ठा करके रखो। समझ की बात है। तुम्हारा मन भी मायावश है, बुद्धि भी मायावश है, संस्कार भी मायावश है। इसलिए मन में भी अपने अनुभव अपने को भी नहीं सुनाना।
अपने बुद्धि में भी अपने अनुभवों का विजुअलाइजेशन नहीं करना और अपने अनुभवों का अपना ही संस्कार भी नहीं बनाना। इतनी गहरी बात है ये। माना खुद के अनुभव खुद को भी नहीं सुनाना है। अनुभव अनुभव होते हैं, सुख के हो या दुख के हो, उसे दोहराना नहीं है कभी। समझ की बात है। सुख दोहराओगे समाप्त हो जाएगा, दुख दोहराओगे बढ़ जाएगा। अपने मन में भी। और तुमने जिसके सामने दोहराया उसका भी सुख घट जाएगा और उसके जीवन में जो दुख तुमने दोहराया है, वो बीज डाला है, कभी ना कभी वो आएगा, क्योंकि दुख को तुमने दोहराया है। दुख को अगर तुमने वापस अपने अंदर भी दोहराया, भविष्य में वो और एक बार आएगा तुम्हारे पास, वही दुख, उसी प्रकार का दुख। इसलिए दुख को कभी दोहराओ नहीं। आया कर्मों अनुसार, समाप्त हो गया, बिंदी लगाओ, भूल जाओ। अगर तुमने दोहराया मन में भी, तुमने वापस तुम्हारे अंदर बीज डाला है, यूनिवर्स के अंदर बीज डाला है उसी दुख का। कटाई हो चुकी थी पर अभी तुमने वापस बीज डाला नया, अभी भविष्य में वापस आएगा। सुख दोहराया तो भविष्य में आने वाला सुख नष्ट हो जाएगा। इसलिए बस चुप रहो और चलते रहो। न किसी से अनुभव सुनो, न किसी को कोई अनुभव सुनाओ। अगर यह ड्रामा ऐसा है कि एक सेकंड न मिले दूसरे से, तो किसी ने तुम्हें कितना भी अनुभव सुनाया, क्या तुम वह अनुभव सेम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक सेकंड ना मिले दूसरे से। तो अनुभव क्यों सुनना है? उतना समय व्यर्थ क्यों गवाना है फलाने का अनुभव सुनने में? इससे अच्छा बाप को याद करे। तुमने अपना अनुभव किसी को भी सुनाया, क्या वो अनुभव करने वाला है? वही नहीं कर पाएगा, एक सेकंड न मिले दूसरे से। समझ की बातें हैं। तो बाबा कहते हैं कि अनुभव सुनने और सुनाने की तो परंपरा से रीत है, अभी बंद करो, बस करो अनुभव सुनने और सुनाने की। इससे अच्छा मुरली पढ़ो, ड्रिल करो, बाप को याद करो, आत्मिक स्थिति करो, सकाश दो। तो वतन में रहते क्या अनुभव करते हैं? वतन में होते भी टीचर का कनेक्शन होने कारण देखते हैं कोई कोई बहुत अलौकिकपन से पढ़ाई को रिवाइज कर रहे हैं। बाबा वतन से देखते हैं कौन सा बच्चा दिल से लगन से पढ़ाई को पढ़ रहा है। समझ की बात है। कौन सा बच्चा श्रीमत पर पक्का चल रहा है। समझ की बात है। बाप तो श्रीमत देता है, पर कौन से बच्चे श्रीमत पर पूरा पूरा चलते हैं? कोई बच्चे होते हैं दिन रात एक करेंगे लेकिन श्रीमत पूरी करेंगे। उनके लिए श्रीमत माना सब कुछ होता है, जैसे उनका प्राण होता है, जैसे उनकी आत्मा, वो स्वयं होते हैं श्रीमत। ना प्राण जाए, आत्मा शरीर छोड़े, पर श्रीमत ना टूटे, वचन ना जाए। समझ की बात है। तो बाबा देखते हैं कौन से बच्चे निश्चय बुद्धि है, कौन से बच्चे सच्ची दिल वाले हैं, समर्पण वाले हैं, श्रीमत पर चलने वाले हैं।
बाबा देखता रहता है। ये सब बच्चों के हाथ में है। हाँ, इसे ड्रामा का नाम नहीं देना कि ड्रामा होगा तो हम श्रीमत पर चलेंगे, ड्रामा होगा तो हम समर्पण करेंगे। बाबा कहते इसे ड्रामा का नाम नहीं देना, ये सब तुम्हारे हाथ में, फ्री विल में है ये सब। तुम जो चाहे कर सकते हो, मर्जी तुम्हारी है। यह पूरा संगम युग 1936 से पूरा संगम युग फ्री विल में चल रहा है। यह बात सभी बच्चे नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इस फ्री विल में जिसको जो चाहे करो, चॉइस तुम्हारी है। फ्री विल भी किसके लिए है? जो ज्ञान में चल रहे हैं उनके लिए फ्री विल है, क्योंकि वही संगम में है जिन्हें बाप मिला है। तुम ये नहीं कहना यह ड्रामा अनुसार हो रहा है। यह भी अगर ड्रामा अनुसार हो तो फिर मतलब कहाँ रहा पुरुषार्थ का? मतलब कहाँ रहा किस बात का? समझ की बात है, समझ की बात है। तो ऊपर से बाबा देखते रहते हैं कि कोई कोई बहुत अलौकिकपन से पढ़ाई को रिवाइज कर रहे हैं। है ना, कोई बच्चे बड़े दिल से रिवाइज करते हैं अलौकिकपन से पढ़ाई को। पढ़ाई माना जैसे उनकी जान होती है। बाबा कहते हैं ना, जिसे मुरली से प्यार है उसे ही मुरलीधर से प्यार है। करके देखो 5 बार मुरली, करके देखो 9 बार मुरली, कैसे बाबा के स्नेह का, प्यार का अनुभव होता है। सिंपल सा महावाक्य है बाबा का कि जिसे मुरली से प्यार है उसे ही मुरलीधर से प्यार है, बाकी तुम लाख कहो। जिसे श्रीमत से प्यार है उसे ही श्री श्री से प्यार है। समझ की बात है, समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए बच्चे अपने को चेक करें, पढ़ाई पर कितना अटेंशन है, पढ़ाई पर ध्यान देते हैं या बस समय वेस्ट करते रहते हैं। कोई कोई बहुत अलौकिकपन से पढ़ाई को रिवाइज कर रहे हैं, कोई समय गवा रहे हैं। कोई बच्चे हैं जो समय गवा रहे हैं, मेरा मन नहीं है, मेरी बुद्धि स्थिर नहीं है, मेरे अंदर पढ़ाई के इतने संस्कार नहीं है, मेरा शरीर ठीक नहीं है, आज मूड नहीं है। ये सब मायावी कारण देते हैं बच्चे, सब मायावी कारण। तुम्हारा मूड था कब? तुम्हारे पास संस्कार है कब के? तुम्हारी बुद्धि स्थिर रहती कब है? तुम्हारा मन होता कब है, ये तो बताओ। फिर मैं रुकता हूं 1 साल 2 साल, जितना, जब भी तुम्हारा मन तैयार हो जाए बस बताना तुम्हारा मन कब तैयार होगा, मूड कब आएगा, मैं रुकता हूं तब तक। ये सब मायावी कारण है। बाबा के महावाक्य पढ़ने के लिए मूड लगता है, मन लगता है, बुद्धि की स्थिरता लगती है, संस्कार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस उठाओ किताब, उठाओ मुरली, पढ़ो। समझ की बात है, समझ की बात है। आत्मिक स्थिति का अभ्यास, योग, ड्रिल, सकाश, मुरली, इनके लिए जो कारण देते हैं वो सभी माया के वश हैं, सभी माया के वश हैं। बाप की किसी बात के लिए कैसे कारण दे सकते हैं?
माया के अलावा। माया है इसीलिए तो कारण दे रहे हैं। समझ की बात है। कोई बच्चे कहते हैं हमसे 4 बार 5 बार मुरली पढ़ी नहीं जाती, सुनी नहीं जाती। 4 बार 5 बार खाना जाता है, भोजन खाया जाता है, 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे सोया जाता है, मुरली नहीं पढ़ी जाती। संसार का सब करने के लिए उमंग उत्साह बहुत रहता है, और बाबा की कोई बात बताए तो नहीं, हमसे होता नहीं। हम कोशिश करते हैं। 4 बार खाने के लिए कहते हो, कोशिश करते हैं दिन में। समझ की बात है। नौकरी धंधा करने के लिए कहते हो, कोशिश करते हैं। घर परिवार संभालने के लिए कहते हो, कोशिश करते हैं। बाबा की बातों के लिए कहते हैं, कोशिश करते हैं। समझ की बात है। ऐसे बच्चे जो समय गवा रहे हैं, बाप की श्रीमत है ना, 8 घंटा याद करो मुझे। है किसी के पास चार्ट 21 दिन का 8 घंटे का? कम से कम 21 दिन का 8 घंटे का चार्ट है तुम्हारे पास? ब्राह्मण वही जो सदा हर कर्म में बाप को साथ रखे। 8 घंटा नहीं, 24 घंटा बाप को याद करे। नींद में भी बाप ही याद हो, हर कर्म में भी बाप ही याद हो। खाते पीते उठते बैठते जागते सोते सिर्फ बाप। मैं और मेरा बाबा, वही ब्राह्मण है। समझ की बात है। इसलिए बाप की दिल पर चढ़ना आसान नहीं है, बाप के सराखों पर बैठना आसान नहीं है, दिल तख्त पर बैठना आसान नहीं है। उसे पूरा समर्पण लगता है। या तो तुम मेरे बनोगे या संसार के माया के बनोगे। समझ की बात है। आज भी तुम्हारी ओनरशिप तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें मेरी बातों से गुस्सा आता है, नाराज हो जाते हो, ऊपर नीचे हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास तुमने ओनरशिप लेके रखी है। तुम्हारी खुद की पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारे पास है। आत्मा की बात कर रहे। समझ की बातें हैं ये सारी। तुमने कभी बाप को समर्पण किया है क्या? तुम अब तक तुम्हारे ही हो। जब तुम बाप के बनोगे देखो कैसे लगता है। बाप का हर महावाक्य तुम्हें फूल लगेगा, खुशबूदार। समझ की बात है। ओनरशिप छोड़ दो। और बाबा कहे सच्चाई तो तुम्हें भी पता नहीं, तुम्हारी ओनरशिप तुम्हारे पास भी नहीं है, माया के पास है। बाबा तो वही बोल रहा है कि तुम बस समर्पण करो, मुझे किसी की ओनरशिप नहीं चाहिए, वो ओनरशिप मैं तुम्हें ही देना चाहता हूं तुम्हारी। पर तुम समर्पण नहीं कर रहे हो, इसके कारण तुम्हारी ओनरशिप माया के पास है, और माया तुम्हें नचाती है। ध्यान से चेक करना तुम्हारी ओनरशिप किसके पास है। तुम्हें पता चलेगा माया के पास है। तुम जो कहते हो ना, अभी मेरा ये खाने का मन है, ये मायावी है। अभी मेरा सोने का मन है, अभी मेरा ये करने का मन है, ये सब माया है। यह सब माया है। समझ की बात है। समझ की बातें हैं।
बाबा कहते हैं सारी समझ की बातें हैं बच्चों के लिए। बच्चे समझते नहीं कि उनकी ओनरशिप माया के पास है। कभी समझा करे बच्चे कि ओनरशिप किसके पास है। समझ की बात है। तो बाबा कहते कोई समय गवा रहे हैं, कोई समय सफल कर रहे हैं। जब जब तुम संसार की बात करते हो समय गवा रहे हो, जब जब तुम ज्ञान की बात करते हो समय सफल कर रहे हो। जब जब तुम बाप को याद कर रहे हो, बाबा कहते हैं पदम गुणा समय सफल कर रहे हो। याद में समझ की बातें हैं बच्चों के लिए। तुम चेक करो, संसारी जब जब हो समय गवा रहे हो। कोई समय गवा रहे हैं, कोई समय सफल कर रहे हैं। जब देखते हैं समय को गवा रहे हैं तो मालूम क्या होता है। बाबा जब देखते हैं बच्चों को कि कितना समय गवा रहे हैं, कितना गवा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं तरस तो आता है, लेकिन तरस के साथ साथ जो संबंध है वह संबंध भी खींचता है। फिर दिल होती है कि अभी अभी बाबा से छुट्टी लेकर साकार रूप में उन्हों का ध्यान खिंचवाए। लेकिन साकार रूप का पाठ तो पूरा ही हुआ, इसलिए दूर से ही सकाश देते हैं। देखो वतन से बाबा कह रहे कि जब बच्चों को देखते हैं ब्रह्मा बाबा समय गवाते हुए, तो बाबा कहते तरस तो आता है, लेकिन बच्चों के साथ जो संबंध है तो संबंध भी खींचता है। और दिल होती है कि शिव बाबा से अभी छुट्टी ले और नीचे जाए और बच्चों का ध्यान खिंचवाए। मुरली में, योग में, ड्रिल में, सकाश में। समझ की बात है, समझ की बात है। इसलिए जब तक बच्चों को बाप नहीं है, बच्चे अनाथ ही है। बिना बाप के बच्चे पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते। समझ की बात है। तो बाबा को भी खींच होती है कि बच्चों के लिए करें, लेकिन बाबा कहते साकार रूप का पाठ तो पूरा ही हुआ, इसलिए दूर से ही सकाश देते हैं। बस बाबा कहते सकाश देते रहते हैं ताकि बच्चा ठीक हो जाए। बाबा को बस यही चाहिए, कैसे भी हो बच्चा खुश रहे। किस खुशी में? बाप की याद की खुशी में, बाप के ज्ञान के खुशी में, बाप के संगम युग के मौज की खुशी में बच्चा रहे। बच्चे को खुशी मिली, बाप का काम हो गया। समझ की बात है। बच्चों की खुशी में ही बाप की खुशी है। बाप को और कुछ नहीं चाहिए। बाप को इस दुनिया में किसी और चीज में रस नहीं है, बस बच्चों की खुशी में ही आनंद है। बच्चा जब हंसता रहता है, बाप बेहद की खुशी में रहता है। समझ की बात है। बाप का बहुत स्नेह है बच्चों से। बस बच्चे समझने की कोशिश करें। निराकार, आकार, साकार, तीनों रूपों में बाप का बहुत स्नेह है बच्चों से। पर कभी बच्चे बाप की दिल भी देखें, बाप की दिल भी समझे। समझ की बातें हैं।
समझ की बातें हैं। बाप को जाना होगा तो बाप के दिल को जान पाएंगे। मुरली से ही बाप को समझ सकते हैं। जितना मुरली का अभ्यास करेंगे उतना बाप समझ में आएगा। जितना बाप समझ में आएगा उतनी बाप की दिल समझ में आएगी। दिल बहुत अंदर होती है ना। बुद्धि भी, जो सूक्ष्म दिल है वो भी अंदर है, और जो स्थूल दिल है जिसे हार्ट कहते हैं वो भी अंदर है। समझ पाएंगे बच्चे मुरली से, श्रीमत से। समझ की बातें हैं। बाप को यही लगता है बच्चे का संगम युग सफल हो जाए, पर संगम को सफल करने के लिए श्रीमत पर चलना पड़ेगा, अपनी मनमत छोड़नी पड़ेगी। बाप ने आदि से कहा है अब तक जो पढ़ा लिखा है वो सब भूल जाओ और मेरे पास आओ। तुम्हारे अंदर कोई भी बिलीफ सिस्टम है तो तुम मुझे नहीं समझ पाओगे, मुझे नहीं समझ पाओगे। और अगर तुम्हारे अंदर कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है और तुमने समर्पण कर दिया और वो समर्पण का समय पक्का होकर लंबा समय चला, तो मैं ही तुम्हें बता दूंगा मैं कैसा हूं। क्योंकि इस दुनिया में किसी मनुष्य की बुद्धि, आत्मा की बुद्धि इतनी शक्तिशाली नहीं है जो बाबा कहते हैं मुझे समझ सके। मुझे मेरी ही बुद्धि से समझा जा सकता है, कोई और नहीं समझ सकता। इसलिए तुम समर्पण करो, तुम्हारी बुद्धि मेरी बन जाए, फिर तुम्हें समझ में आएगा। समझ की बात है। बहुत बार अहंकार समर्पण करने नहीं देता। जब जब बच्चों को लगता है कि मैं राइट हूं, अहंकार जागृत है। ध्यान रखना, जब तक वो नष्ट नहीं होता तुम्हें कुछ भी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। सभी दुनिया के दुख का मूल कारण है अहंकार, और कुछ भी नहीं। अहंकार छोड़ो और सुखी हो जाओ। और कोई उपाय नहीं है सुख का, शांति का। अहंकारी व्यक्ति हमेशा शांत रहता है, दुखी रहता है, वो कभी मौज नहीं कर पाता। कारण एक ही है, अहंकार। फिर वो किसी भी बात का हो। समझ की बात है बच्चों के लिए। बाबा ने जैसे समझाया ना रात को, समझ की बात है। अहंकार उसे निकालो। ये ऐसा है जो ईश्वर से भी लड़ाई कराएगा तुमसे। काम नहीं लड़ाई कराएगा, क्रोध लोभ मोह कभी नहीं लड़ाई कराएगा, और अहंकार लड़ाई करने में आगे पीछे नहीं देखेगा। इसलिए बाबा ने हमेशा कहा है निराकारी, निर्विकारी, और अहंकार को अलग से कहा है निरअहंकारी बनो। अभी निर्विकारी में अहंकार तो आ ही गया ना, फिर भी अहंकार का दोबारा नाम लिया है कि निरअहंकारी बनो। बहुत बड़ा है ये। बच्चे ध्यान दें, बाबा यही चाहता है कि बच्चों की उन्नति हो। बच्चे संगम को मौज में जिए, सुख से जिए। हर बाप को यही लगता है कि मेरा बच्चा सुखी रहे। बाबा कहते सारी दुनिया मेरे बच्चे, तो सभी सुखी हो जाए, सभी को परम शांति मिले, बहुत शांति की अनुभूति करे सभी बच्चे, मौज करे, खुश रहे। यही दुआ होती है बाप की बच्चों के लिए। बस बच्चे प्राप्त करें। समझ की बातें हैं। इस संगम युग में जितने ब्राह्मण दुखी है, संगम युगी ब्राह्मण बाबा के बच्चे, कारण एक ही है, अहंकार, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। समझ की बात है।
एक बार कामी, क्रोधी, लोभी, मोही थोड़ा बहुत सुखी रह सकता है, पर अहंकारी कभी नहीं रह सकता, वो हमेशा बेचैन रहेगा। ध्यान देना सभी बच्चे इस बात पर। इसलिए बाबा कहते हैं इसे निकालो, इसे निकालो। अहंकार और कुछ नहीं, जालंधर होता है, जो जिसका रूप है उसी के साथ लड़ाई करने आता है, लड़ाई करवाता है। इसलिए बच्चे मुक्त हो जाए, श्रीमत पर चले, बाप की आज्ञा पर चले और संगम युग को खुश मौज से जिए। यह संगम युग बाप ने पूरा बच्चों को सौंप दिया है। जैसे जब जिस प्रकार बच्चे जीना चाहे जी सकते हैं, सब तुम्हारी मर्जी से चलता है यह संगम युग। यहाँ कोई ड्रामा नहीं है, सब तुम्हारी मर्जी है। इसलिए यह तो बीज है ना, अगर मर्जी नहीं है तो बीज कहां से हुआ? अगर बाप की ही मर्जी है संगम पर तो बीज कहां से हुआ? फल भी वही निकलेगा। बीज तुम डाल रहे हो पूरे कल्प का, यहाँ का हर एक विचार तुम्हारे कल्प का बीज है। यहाँ की हर एक वृत्ति, एक एक संस्कार, एक एक दृष्टि, एक एक कर्म, बोल बीज है पूरे कल्प का। हर एक सेकंड बीज है। बाबा कहते हैं ना, एक सेकंड एक साल के बराबर होता है। बाबा कहते चेक करो कितने सेकंड से इकट्ठा किए हैं। अब तक जो हुआ सो हुआ। आज से, अभी से, इस घड़ी से बाबा कहते हैं संगम को परम श्रेष्ठता से जियो, अनुभव करो परम श्रेष्ठता से। समझ की बातें हैं। एक एक समय पीछे जाएगा, फिर आपको ही लगेगा इस समय को, इस पल को हमने जिया क्यों नहीं। जब भी कोई बात होती है, हजार ऑप्शन होते हैं तुम्हारे पास, तुम ऐसा ऑप्शन नहीं चुनना कि तुम्हारा वो पल सुख से जीने से खो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं बीती को बिंदी लगाओ हर घड़ी और आगे बढ़ो। बाप यही चाहता है बच्चे सदा सुखी रहे, मौज में रहे। यह समय चला जाएगा, कल्प पूरा हो जाएगा, नया कल्प शुरू हो जाएगा, पर तुमने जिया कितना। अंत में दुनिया के सारे बच्चों को पता होगा कि जिस समय कोई घटना घटित हुई उस समय हमें जीने के लिए बाबा ने हजार ऑप्शन रखे थे, पर हमने उन्हें देखा नहीं। संस्कारोवश किसी बात को पकड़ के रखा और हम दुखी होते रहे। हजार ऑप्शन रखे थे। समझ की बात है। कहते हैं ना, एक दरवाजा बंद होता है तो हजार खुलते हैं। पीछे देखो तो सही, उस एक दरवाजे को भूल जाओ जहां से दुख आया है। आजू बाजू में सुख के दरवाजे देखो, मौज के दरवाजे देखो, ज्ञान के दरवाजे, योग के दरवाजे देखो। समझ की बातें हैं। इसलिए बाबा यही चाहते हैं, बाबा का यही शुभ संकल्प है सभी बच्चों के लिए विश्व के, कि अभी बचा हुआ समय बड़े मौज से जिए, सुख से जिए, आनंद से जिए, भरपूर हो जाए और सभी को भरपूर करे, सभी को आनंद दे, सभी को सुख दे। यह ब्राह्मण जन्म मिला ही है सभी को सुख शांति देने के लिए, खुशी देने के लिए। जब जब तुमसे किसी को दुख जाता है, ध्यान रखना तुम्हारा ब्राह्मणपना चला जाता है और तुम असुरत्व को धारण करते हो। तो कभी असुर नहीं बनना। अब तक जो हुआ सो हुआ, मन वचन कर्म से, दृष्टि वृत्ति से कभी किसी को दुख ना जाए, सभी को सुख और शांति मिले। किसी की शांति को छीनना नहीं,
किसी के सुख को छीनना नहीं, बल्कि तुम्हारा सुख किसी को देना, तुम्हारे में से शांति किसी को देना, तुम्हारे में से खुशियां किसी को देना, मास्टर दाता बनना, सभी को भरपूर करना, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। बोल पर ध्यान देना, कर्मों पर ध्यान देना, सभी को सुखी करते चलना, सुखी करते चलना। कभी तुमसे ऐसी कोई बात हो कि तुम्हारे बोल के कारण, कर्मों के कारण, दृष्टि के कारण, विचार वृत्ति के कारण कोई दुखी हो गया, तो आधा एक घंटा योग में बैठ जाना। जो दुखी हुआ है उसे भी सकाश देना, और तुम भी अगले पड़ाव के लिए परफेक्ट बनना। बाबा कहते हैं सजा देनी है अपने को अगर ज्ञान मार्ग में, तो यही देना कि जब जब गलती हो योग में बैठना, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जब जब गलती हो, जब जब श्रीमत टूटे, योग में बैठना। जब जब दुखी हो जाओ, योग में बैठना। माया आई है। जब जब मन भटके, बुद्धि अस्थिर हो जाए, विपरीत संस्कार निकले, योग में बैठ जाना। यही सजा देना अपने आप को। योग में बैठना, ड्रिल करना, सकाश तो दे नहीं सकते क्योंकि खुद अस्थिर है। मुरली पढ़ना आसान है, बाबा कहते। कोई कहेगा बाबा मुरली सुने, पढ़े, नहीं, अभी योग में बैठना। गलतियां होने के बाद योग करना, जब जब गलती हो। अभी अगर गलतियों को भी पता है कि गलती होने के बाद योग होगा और हम नष्ट हो जाएंगे, तुमसे गलती होगी ही नहीं, कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए योग पर अटेंशन देना है, बाबा की याद पर अटेंशन देना है। यही बाबा कहते हैं ब्रह्मास्त्र है, शिवास्त्र है परिवर्तन का, बाबा की याद, समझ के बाद, और सभी को भरपूर करते चलो, बाबा की याद में पक्का करते चलो। समझ की बातें। ज्ञानी को भी योगी बनाओ, क्योंकि आजकल ज्ञानी बहुत बने हैं, योगी बहुत कम है। धारणा युक्त को भी योगी बनाओ, सेवाधारी को भी योगी बनाओ। बाबा ने क्या कहा है? राजयोगी बनो, पवित्र बनो। ज्ञानी बनो, पवित्र बनो नहीं कहा। वो तो बात है, ज्ञानी बनना बहुत अच्छी बात है, सेवार्थ, पर बाबा कहते योगी बनो, राजयोगी बनो। समझ की बात, समझ की बात। कभी ऐसा समय भी आना चाहिए कि सिर्फ बाप की मुरली चले और बाकी सारा समय योग ही चले, कोई क्लास ना हो किसी का। क्योंकि कितना सुनेंगे ज्ञान, सुनाने वाला भी थक गया है, कितने वर्षों से सेवा कर रहा है। 1 घंटा वो ज्ञान सुना रहा है जो भी बच्चा, इससे अच्छा उसका 1 घंटा योग होता, वो 1 घंटा विश्व को सकाश दे पाता। इससे अच्छा अभी बस एक बाप की मुरली हो और पूरा समय योग हो, बाकी कोई क्लास ना हो, कभी भी ना हो। बस एक मुरली पूरी है उद्धार के लिए, बाप काफी है। अभी सभी बच्चे योग में बैठे, सभी बच्चों का योग का समय आ रहा है, ज्ञान का समय पूरा हो रहा है। समझ के बात है, सभी बच्चे मौज में रहे, खुश रहे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना, श्रीमत पर चलते रहना, और अभी पूरे होने वाले संगम के सुहावने पलों को जीना। अंत का भी अंत आ चुका है, संगम पूरा हो रहा है। अब तक जो हुआ है उसे छोड़ दो, अभी से जियो, सब तुम्हारे हाथ में है।
सब तुम्हारे हाथ में। बाबा यही कहेगा, बच्चे इन पलों से भरपूर हो जाए, और होंगे बच्चे, और सदा बाप की याद में रहें और विश्व कल्याण करते रहें। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए डोली स्वीकार हो। ओम शांति। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को पदम पुनः पदम दीदी पदम 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 पुनः प्यार प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, वाह 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 वाह। ओम शांति।